हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तुसी देख रहे हो ईजी इंग्लिश विद जगजीत सर। इस विच असीं कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर किसी स्टूडेंट ਲਈ किसी इंसान ਲਈ किसी भी विद्यार्थी ਲਈ क्यों जरूरी है? इस करके क्योंकि जो असी किसी नाल कम्यूनीकेट करते हैं किसी फॉर्म, चाहे असी रिटन करते हैं चाहे वर्बल करते हैं, किसी फॉर्म विच असी किसी नाल कम्यूनीकेट करते हैं तो वो जो ग्रामर है उसके जितने भी फंडे ने, जितने भी उसके रूल्स ने, जितने भी उसके प्रिंसीपल्स ने, वो सारे साडे मन के अंदर बिल्कुल समूथ, बिल्कुल ईजी होने चाहिए। है मतलब अपने माइंड विच सानू वो सारे रूल्स जमा करके और बड़े फ्लुएंटली इस्तेमाल करने लिए रखने चाहिए। हुण इन्हां रूल्स की, इन्हां प्रिंसीपल्स की, इन्हां नुकतियां की जानकारी क्यों जरूरी है? इस करके जरूरी है क्योंकि जदों असी ग्रामर दे रूल यूज़ करते हैं तो उन्होंने रूल्स नूं असी अडॉप्ट करन समय फिर गलतियां, फिर मिसटेक्स नहीं करते और इट इंप्रूव्स द कंटेंट ऑफ आवर मैसेज। यानी जो भी साडा मैसेज है, भावें रिटन है भावें वर्बल है, असी उस दे जो कंटेंट है, जो उसकी विषय वस्तु है, उस विच असी ज़्यादा प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इस करके साडे लिए ग्रामर दे रूल जानना बहुत जरूरी है और विशेष करके साडे पंजाबी जानने वालों लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पंजाबी लोग अंग्रेजी सीखण दे बड़े उतावले ने क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी न किसी प्रदेश विच सैट करना है तां जो वो चंगी कमाई कर सकन। इस करके जो पंजाबी कमज़ोर रह जाती पंजाबी लोगों की तो फिर प्लस माइनस के तरीक़े नाल अंग्रेजी नूं सीखण की कोशिश करते हैं क्योंकि अंग्रेजी ट्रिकी लैंगुएज है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत सारे फेर बदल ने और इन्हां ट्रिक्स करके सानू उस दे जो सिंपल, जो बेसिक, जो प्रिंसीपल्स ने, जो नियम ने, जो रूल्स ने, उन्होंने जानना बहुत जरूरी है। लो जी, इस वीडियो च असीं गल कर रहे हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। यानी असी हैज और हैव और हैड नू क्यों यूज करते हैं, कित्थे यूज करते हैं, गलत यूज हो जाए, एक दूजे की जगह पर यूज हो जाए, किस तरह अर्थां दे अनर्थ हो जाते हैं, इस गल नूं असीं जाणांगे। सब तो पहले गल जाननी जरूरी है भी हैज और हैव ये दो डिफरेंट फॉर्म ने टू हैव दियाँ। यानी जो हैज़ और हैव ने वो होना दियाँ दो फॉर्म ने। हुण इस हैज़ और हैव नूं असी कित्थे कित्थे यूज़ करते हैं, इन्हां दोनों के यूज़ की फ़र्क है और इन्हां दे राही असी की डिस्क्राइब करते हैं। सानू यह पता है भी ये जो हैज़, हैव, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब ने। हुण वर्ब की ने, ऑक्सिलरी वर्ब की ने, लैक्सिकल वर्ब की ने, असी इस बारे आने वाली वीडियोज़ में गल करांगे, ज़्यादा क्लीयर करांगे क्योंकि मैं दस्या भी इंग्लिश एक ट्रिकी लैंगुएज है। इस करके तो सारे भेदों की जो मूल जानकारी, बेसिक जानकारी वो बहुत जरूरी है तां जो असी बोलन लगे हैं। स्पैशली जो असी किसी एग्जाम में बैठते हैं, भावें किसी प्रदेश जाते IELTS के एग्जाम में बैठते हैं जां फिर असी टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठते हैं तो इन्हां सारी गल्लां दा सानू पता होना चाहिए। लो जी, हुण ऐसे वर्ब ने, ऐसे सहायक क्रिया या क्रियावां दे रूप ने दैट डिस्क्राइब्स, ऐसा वर्ब है जो डिस्क्राइब करता है पोजेशन और टू होल्ड समथिंग। यानी मेरे कोल कोई चीज़ है, मेरे पास है, वह रखता है, वे रखते हैं, वह रखती है। यानी जिसका कोई आदत है, कोई सुंदरता है, कोई वस्तु है जो किसी दे पोजेशन विच है, जो किसी दे कोल है, जो किसी दे अधिकार विच है, यानी पोजेशंस नू। और टू होल्ड समथिंग यानी किसी कोल कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई गुण है तो उस लिए असी हैज़ और हैव नू इस्तेमाल करते हैं। हैड की गल असी बात करते हैं। दूसरी गल भी डिस्क्राइब कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। जदों असी टेंसन की गल करांगे अगे जाके, यानी काल की गल करांगे, जदों असी परफेक्ट टेंस की गल करांगे जिस विच फिनिशिंग का पता लगता है या किसी एक्शन के कंप्लीशन यानी पूरे होने का पता लगता है तां भी हैज़, हैव, हैड नाल थर्ड फॉर्म लगती है तां जाके साडा जो टेंस का सेंटेंस है वो कंप्लीट होंदा है। इस तो अलावा जो मॉडल्स के तौर पर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगते हैं। असी इन्हां सारे नियमां बारे अज गल करांगे भी जो हैज़ और हैव है वो किस तरह से पोजेशंस के तौर पर। अज असी पहली गल करांगे पोजेशंस और टू होल्ड समथिंग यानी कोई चीज़ किसी को होना, असी उस विच हैज़ और हैव और हैड नू किस तरह इस्तेमाल करांगे। जदों असी कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन की गल करते हैं फिर साडा भाव है भी असी कोई काम कर लिया है, भी असी कोई काम फिनिश कर लिया है या कोई काम हो चुका है या हो चुका सी, उस लिए फिर कंप्लीशन का भाव आता है। यानी कोई काम फिनिश होने का, फिनिश हो चुका है, फिनिश हो चुका सी, फिनिश हो चुका होवेगा। जो परफेक्ट टेंस है असी उन्हां विच गल करते हैं। हुण असी गल करते हैं भी ये रूल्स किहड़े है, भी जो ए वर्ब ने हैज़ और हैव ए कित्थे यूज होंदे हैं। सब तो पहली गल है जो हैज़ और हैव है ए प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो चल रहा समय है
उस विच हुंदा है। यानी एक है वर्तमान काल जो चल रहा है, एक बीत चुका है जो भूतकाल है, इस तो भाव है पास्ट है, एक आने वाला भविष्यत काल है, भविष्य काल है जिसनों असीं फ्यूचर टेंस कहने आ। इत्थे जो हैज़ और हैव है यह प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के रूप विच प्रयोग किए जाते हैं। और जो हैड है असी गल की सी, जो हैड है वह हमेशा पास्ट टेंस, हैज़ और हैव का जो पास्ट टेंस है असी उस विच इस्तेमाल करते हैं। हुण अगली गल है भी असी हैज़ यूज़ करते हैं और हैव यूज़ करते हैं। जेकर सानू नहीं पता भी हैव कित्थे लगना है और हैज़ कित्थे लगना है, साडा जो बनया बनाया सेंटेंस है वह किसी के मजाक का शिकार हो सकता है। इस करके सानू पता होना चाहिए हैज़ कित्थे लगेगा, हैव कित्थे लगेगा। इत्थे ध्यान दिओ भी इत्थे मेरे कोल वर्ड है हैज़, HAS, 3 अखर ने यूज विद सब्जेक्ट ही शी इट। 3 वर्ड याद रखो, हैज़, HAS, हैज़, ही शी इट, यानी थर्ड परसन सिंगुलर दे नाल असी हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट 3 वर्ड ने यानी थर्ड परसन सिंगुलर है। इस तो अलावा कोई एक नाम होवे, राम, श्याम, मोहिंदर, रमन, इस तरह का कोई भी एक नाम होवे, या फिर एक जानवर, कोई एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक मच्छी, इस तरह का कोई जानवर, एक चीज़ होवे, असी उस लिए भी हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड परसन असी गल कर चुके हैं। फर्स्ट परसन जो बोलता है वह मतलब है मैं, असी, साडा। यह जो फर्स्ट परसन है यानी आई, वी, माए, यह फर्स्ट परसन है। जो असी सैकेंड परसन की गल करते हैं यू, जो सामने जो मेरी गल सुन रहा है यू, योर्स, यह जो शब्द ने यह सैकेंड परसन है। परंतु मेरे और तुहाडे अलावा कोई होर बंदा जिहड़ा इत्थे मौजूद नहीं है, असी उसनूं थर्ड परसन या अन्य पुरख मनदे हां। यह उत्तम पुरख यानी फर्स्ट परसन, सैकेंड परसन यानी मध्यम पुरख और अन्य पुरख तो पावे थर्ड परसन। हमेशा थर्ड परसन सिंगुलर, मैं और तू तो अलावा जो भी एक कोई अलग है जो थर्ड परसन है, उस लिए असी हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हुण असी गल करते हैं भी हैव कित्थे इस्तेमाल होंदा। असी दस्सिया सी हैज़, HAS, ही शी इट। हुण हैव है HAVE, असी लिखांगे आई, वी, यू, दे। इनू इसे सीक्वेंस याद करना है। ही शी इट नू ऐसे सीक्वेंस याद करना है, आई, वी, यू, दे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब असी सारे, और यू का मतलब तुसी चाहे कला या ज़्यादा, और दे का मतलब ओ सारे यानी ओ। इसका मतलब है जो असी गल की हैज़ दी ही शी इट यूज़ किया, इसमें एकदम रट लेना है। हैज़, ही शी इट, हैव, आई, वी, यू, दे। इत्थे असी गल की थर्ड परसन सिंगुलर की गल की। इत्थे असी गल करांगे जिन्ने भी प्लूरल्स यानी बहुवचन ने असी उन्हां नाल लगाने आ। हैव, गर्ल्स हो गए, बॉयज़ हो गई, पीपल हो गए। इस तो अलावा जे दो नाम है रीना एंड सीमा, इत्थे रीना और सीमा दो कुड़ियां इक्को थाई वरतियां सब्जैक्ट के तौर पर। इत्थे भी असी आर इस्तेमाल किया, वर इस्तेमाल किया। हुण असी इस जगह पर हैव इस्तेमाल करांगे कि उन्हां कोल कोई चीज़ है वो पोजैस करदियां या उन्हां दे होल्ड विच कोई चीज़ है। इस करके असी प्लूरल नाल हमेशा हैव का इस्तेमाल करांगे। दोबारा सुनो, हैज़ 3 वर्ड है HAS यानी ही, शी, इट। इस तो अलावा कोई एक नाम, कोई एक जानवर, माता, पिता, माँ, भैन, भरा, यह सारे एक एक। उस तो बाद हैव है HAVE, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे। हुण असी गल करते हैं हैड की, जिद्दां असी पहले गल कर चुके हैं भी हैड हमेशा इन्हां दे यानी टू हैव दे होने दे पास्ट टेंस के रूप में पेश होंदा है। यानी हैड जो है यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स इरिस्पैक्टिव एनी नंबर परसन, किसी भी वचन किसी भी परसन के लिए असी पास्ट टेंस विच हैज़ और हैव की जगह सेम हैड वरतते हैं। ऐसी रूल भी हैज़ कित्थे वरतते हैं, हैव कित्थे वरतते हैं, और दोनों की थां जो पास्ट टेंस हो जाता है फिर ना सानू हैज़ रटन की लोड़ है ना हैव रटन की लोड़ है, सिर्फ उत्ते हैड लगा देना है। यह वो समय है या यह वो कंडीशन है जो असी गल करांगे पोजैशन की या टू होल्ड समथिंग, जो किसी दे कोल कोई चीज़ है। लो जी असी एग्जाम्पल्स करते हैं, इन्हां एग्जाम्पल्स नूं ध्यान नाल सुनो। Now do some exercise with the help of has and have. We have already discussed about the rules and regulation about has and have. एक बार फिर दोहरा देने भी has लगता है HAS, he, she, it, एक नाम एक जानवर किसी एक बंदे का नहीं कॉमन नाउन कोई भी हुए। दूसरी गल है have HAVE,
आई वी यू दे और प्लूरल इस नाल लगेगा हैव, यानी बहुवचन दे नाल। और रूल जो है, जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो है पहले सब्जेक्ट लगेगा यानी विषय लगेगा, उस तो बाद हैज़ या हैव विचों कोई एक लगेगा। कोई एक विच बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि हैज़ और हैव कित्थे कित्थे लगते हैं असीं डिस्कस कर चुके हैं। इस तो बाद आएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किन्नू कहंदे हैं, सब्जेक्ट किन्नू कहंदे हैं, इसलिए तुसीं साडी पुरानी वीडियो देखो जिससे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे टॉपिक नूं बड़े चंगे तरीके नाल निभाया गया है। लो जी असीं गल करते हैं इन्हां एग्जाम्पल्स दी। तुहाडे कोल बहुत सारे पेन हैं, यानी आपके पास बहुत सारे पेन हैं। हुण सब्जेक्ट की इस विच सब्जेक्ट है आप दा मतलब है यू। यू नाल की लगेगा, यू नाल हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। असी फिर वही सिस्टम दोहराने हैज़ HAS ही शी इट, हैव HAVE IVU दे। इस तरह से देखते हैं भी यू नाल लगेगा हैव, यू हैव। आगे सेंटेंस है आपके पास बहुत सारे पेन है, यू हैव मैनी पेन्स। पेन्स का मतलब है एक पेन और पेन्स बहुवचन प्लूरल हो गया। दूसरा वाक्य है राम सिंह जी को 2 मकान हैं। इत्थे असीं दस्सिया सी भी ही शी इट कोई एक नाम हो, यानी एक बंदा, यानी कोई भी कॉमन नाउन हो सकता है, टीचर हो सकता है, पर्सन हो सकता है, अंकल हो सकता है, कोई भी एक होवे वो इन्ना लगेगा हैज़। असीं इसनूं लिखते हैं राम सिंह हैज़। इत्थे लिखांगे राम सिंह जी हैज़ क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया? इस करके क्योंकि एक बंदे का नाम है, एक पर्सन का नाम है और ही है, एक है, थर्ड पर्सन और सिंगल है, इस करके लगेगा हैज़। राम सिंह जी हैज़ 2 होम्स। हाउसेस भी लिख सकते हैं फुल स्टॉप। अगे तीसरा सेंटेंस है साडे कोल कई हक हैं। असी हक नूं कहांगे राइट्स, अधिकार नूं कहांगे राइट्स। हमारे पास अनेक अधिकार हैं, तो असीं लिखांगे पहला सब्जेक्ट की है हमारे, यानी साडे, यानी इंग्लिश कहांगे वी। जो असी वी की गल करांगे तो वी हो गया ज़्यादा, यानी प्लूरल हो गया। इस तो अलावा भी कंडीशन आई है आई वी यू दे हैव। वी हैव कई अधिकार, मैनी राइट्स। एक राइट ए वाला है, एक राइट ए वाला है। हुण ए दसो भी ए वाला राइट्स लगेगा कि ए वाला राइट्स लगेगा? ए जो वर्ड है इन्हें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ए राइट अधिकारां वाला, हक्कां वाला है, और ए राइट जो है वो लिखण वाला है। इस करके असी कहांगे वी हैव मैनी राइट्स, साडे कोल बहुत सारे हक ने। अगला सेंटेंस है उन्हां कोल एक ही नौकर है। उन्हां दा मतलब है एक ते मैं, एक तू, एक ओ दा मतलब ही या शी या इट, परंतु इत्थे लिखा है उस कोल नहीं, इत्थे लिखा है उन्हां कोल। उन्हां दा मतलब ज़्यादा, इहदा मतलब उन्हां सब्जेक्ट है, असीं लिखांगे दे। जदों भी दे लगावांगे असीं लिखांगे हैज़। नो असीं लिखांगे हैव, क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल होवे तां लगदा है हैव। दे हैव एक ही नौकर है। जे हुंदा एक नौकर है तां आ सर्वेंट, जे हुंदा एक ही नौकर है असीं लिखांगे दे हैव ओनली 1 सर्वेंट। दे हैव ओनली 1 सर्वेंट। इत्थे असीं ए और एन दी तरह दे हैव ओनली आ सर्वेंट नहीं लिखांगे, ओनली 1 सर्वेंट। अगला साडा सेंटेंस है अगम अते साहिब कोल नवे कपड़े हन। इत्थे देखो एक नाम है और एक नाम है। असीं लिखिया सी एक नाम होवे ते हैज़ लगदा है, परंतु इत्थे एक नाम है और एक नाम हो गए 2 नाम। इट मीनस ए वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी क्योंकि प्लूरल हो गया, हुण बहुवचन हो गया। इस करके असीं लिखांगे अगम एंड साहिब। इत्थे मैं एंड एब्रीविएशन वाला लिखा। जो असीं राइटिंग करते हैं स्कूलों च, क्लासां च, एग्जाम में इस तरह का एंड लिखण की बिल्कुल मनाही होंदी है क्योंकि जगह घट, इस करके मैं इस तरह का एंड लिखा है। तुसीं नहीं लिखना अगम एंड साहिब हैव आएगा कि हैज़ आएगा? हैज़ आएगा क्योंकि उथे एक नाम है, नहीं एक नाम नहीं है, उथे 2 नाम है, इस करके आएगा हैव। अगे लिखा है नवे कपड़े हन, हैव न्यू क्लोथ्स। नवे कपड़े हन। सेंटेंस नेक्स्ट, मेरे कोल तेरी किताब है, मेरे पास तुम्हारी किताब है, तो सब्जेक्ट हो गया आई। जो असीं आई लिखते हैं इट मीनस आई दे नाल लगदा हैव, आई वी यू दे रट लेना है, ही शी इट रट लेना है। आई हैव योर बुक,
मेरे कोल तुहाडी किताब है, आई हैव योर बुक। अगला है मीरा दा सुभाअ चंगा सी। अजे तक असीं लिखिया प्रेजेंट टेंस, ਉਹ ਸੀ हैज़ और हैव। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हैड ਦੀ। हैड ਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ भी हैज़ लगेगा ही शी इट ਦੇ ਨਾਲ लगेगा, ਜਦੋਂ भी हैव लगेगा आई वी यू ਦੇ प्लूरल ਦੇ ਨਾਲ लगेगा, परंतु हैड ਲਈ कोई कंडीशन नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ही जेकर वो पास्ट टेंस ਵਿੱਚ कोई पोजैशन सी, कोई चीज़ उसने होल्ड की थी, उसको कोई चीज़ सी, उस लिए सिर्फ हैड लगावांगे। ਇੱਥੇ सिर्फ हैड है, ਇਹ नहीं सोचांगे भी हैड किहदे ਨਾਲ लगेगा ही शी इट आई वी यू ਦੇ, नहीं, कोई कंडीशन, सारी कंडीशन खत्म हो गई। हुण आएगा मीरा दा सुभाअ चंगा सी। असीं लिखांगे मीरा हैड आ गुड। गुड नाल असीं नाइस भी लिख सकते हैं और सुभाअ नूं कहांगे नेचर। असीं लिख सकते हैं टैंपरामेंट, इत्थे असीं सिंपल लिखांगे नेचर। मीरा हैड आ गुड नेचर, नाइस नेचर। हैड क्यों लिखा? क्योंकि उसका स्वभाव सी, क्योंकि वो था। जो था आ जाएगा, ये दोनों है वाले सी, हैज़ और हैव, परंतु जो था आ गया वो कोल सी, पोजैशन सी, वो कोल कोई चीज़ सी, इस करके हुण हैज़ हैव हटा के क्योंकि था, क्योंकि सी, इस करके लग जाएगा हैड। लास्ट वाक्य सेंटेंस है साडे कोल, मेरे कोल एक शब्दकोश सी। सी यानी पास्ट टेंस। इत्थे लिखांगे पहले सब्जेक्ट, मेरे कोल आई हैज़ रॉन्ग। इत्थे आई नाल हमेशा हैव आंदा है। आई हैव आ डिक्शनरी। आई हैव अ डिक्शनरी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ TION, ਇਹ ਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ डिक्शनरी ਇਹ स्पेलिंग है इसकी। ਅਸੀਂ देखा इस विच हैज़ और हैव कितना लगता है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है भी हैज़ और हैव और हैड के नैगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य कैसे बनाने हैं और नामवाचक असी किवें नैगेटिव सेंटेंस बनाने हैज़ और हैव दे नाल। लो जी, साडे कोल कुछ एग्जाम्पल्स ने, इन्हां थोड़े जे एग्जाम्पल्स नाल असीं पिछली वीडियो वांगू इन्हां दा कुछ प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस कर लेने। पहला साडे कोल नैगेटिव या नकारात्मक या नामवाचक वाक्य सेंटेंस है, इन्हां बच्चों कोल किताबां नहीं हन। हुण नहीं दा की रूल है? नहीं दा भी वही रूल है जो पहले सीगा कि हैल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट लगता है। जिदा इज एम आर तो बाद नॉट लगा सीगा, वाज वर्ब तो बाद नॉट लगा सी, इस तरह हैज़ और हैव तो बाद नॉट लगेगा, फिर बाकी प्रेडिकेट नहीं वाक दा बाकी हिस्सा वो आ जाएगा। लो जी, साडे कोल एक एग्जाम्पल है, इन्हां बच्चों कोल किताबां नहीं हन। इट मीनस दीज स्टूडेंट लिख सकते हैं या चिल्ड्रन लिख सकते हैं, क्योंकि तो बच्चे लिखे हैं, इस करके असी चिल्ड्रन लिखांगे। जब विद्यार्थी हुंदा फिर आप लिखना है स्टूडेंट्स। दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि वो प्लूरल है इस करके हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। तुहानूं पता है प्लूरल नाल हमेशा हैव लगता है। हैव तो बाद नो या नॉट, इत्थे लगेगा दीज स्टूडेंट्स हैव नो बुक्स। अगला है तेनू रब ते भरोसा ही नहीं, फेथ नहीं है। तुम्हें भगवान में का मतलब इन में भरोसा नहीं है। यू, तुम्हें का मतलब यू, हैव आएगा कि हैज़ आएगा, इत्थे लगेगा यू दे नाल हमेशा हैव लगता है, इस करके यू हैव नो, नॉट नहीं, यू हैव नॉट फेथ नहीं, यू हैव नो फेथ इन गॉड। गॉड का हमेशा जी कैपिटल आंदा है। जे किसी असी देवते की गल करते हैं तो गॉड विच या गॉडेस विच जी स्मॉल आंदा है। जो असी सर्व व्यापक सर्व शक्तिमान परमात्मा एक की गल करते हैं फिर उस जी जो है वो कैपिटल आता है, तो गॉड का जी कैपिटल आएगा। यू हैव नो फेथ यानी तेरे कोल, यानी तेरे कोल ए पोजैशन ली या कोई क्वालिटी जो तेरे पास है वो लिए आंदा हैज़ या हैव। इत्थे भी तेनू भगवान ते भरोसा नहीं है, मतलब यू हैव नो फेथ इन गॉड। उस तो बाद साडे कोल गां नहीं सी। हुण इत्थे प्रेजेंट टेंस सी, इत्थे पास्ट टेंस है। इट मीनस हैज़ और हैव की जगह लग जाएगा साडे कोल हैड, क्योंकि इत्थे थी और थे लगा होया है। हुण असीं लिखांगे साडे कोल, साडे तो मतलब मेरे कोल हुंदा ते आई हैव आना सी। जे इत्थे लिखिया साडे कोल, इत्थे लिखांगे साडे यानी हमारे यानी वी। हुण वी नाल हमेशा लगदा है हैव। वी हैव नो काउ, परंतु सेंटेंस है थी, इट मीनस पास्ट टेंस। हुण इत्थे गलत हो गया, इत्थे हैव नहीं लगेगा, इत्थे लगेगा
हैड, वी हैड नो काउ, साडे कोल कोई गां नहीं सी। उस तो बाद है रमन कोल नवे खिडौने नहीं सन। इत्थे भी हैज़ और हैव की बजाय हैड लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस है, थे पास्ट टेंस हो जाता है। इत्थे लिखांगे रमन, फिर लिखांगे हैज़ के हैव, नहीं असीं लिखांगे हैड, फिर लिखांगे नो टॉयज क्योंकि बहुवचन है इस करके एस लिखांगे, रमन हैड नो टॉयज। अगला सेंटेंस है इंटैरोगेटिव। ओदा की रूल है, उसका रूल है कि ये जो हैज़ और हैव है यह उठ के सब्जेक्ट तो पहले आ जाते हैं, हैज़ हैव और हैड, और उस तो बाद बाकी सेंटेंस उत्थे दा उत्थे ही रह जाता है। असीं इस नूं किस तरह करते हैं, जो क्वेश्चन मार्क होए, क्वेश्चन मार्क हमेशा की तो शुरू होएगा। इंटैरोगेटिव सेंटेंस नूं असीं उस तरीके नाल बनाने आ, हेल्पिंग वर्ब नूं चुक के बाहर लियाना, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम उत्थे रहेगा, और हैज़ और हैव और हैड दोबारा नहीं लगणगे, इक्को थां ही लगणगे। हुण असीं गल करते हैं हरी कोल बंदूक है, असीं लिखांगे हरी बंदूक है तो मतलब प्रेजेंट टेंस, हैज़ और हैव, चॉइस की है हैज़, हरी हैज़ आ गन, GUN गन, हरी कोल बंदूक है, हरी हैज़ आ गन। उस तो असी क्वेश्चन मार्क, क्या हरी के पास बंदूक है, असी की करांगे हैज़ नूं चुक के पहले ले आवांगे, हैज़ हरी आ गन क्वेश्चन मार्क, दोबारा हैज़ हैव हैड नहीं आएगा। एक बार पुट के इस एक सिंपल तरीका है, पहले सिंपल सेंटेंस बनाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब नूं चक के बाहर ले आओ। अगला सेंटेंस है कि तुहाडे कोल 5 दुकानां हन, क्या आपके पास 5 दुकानें हैं। असी क्या हटाने आ, असी लिखांगे यू नाल, क्योंकि इत्थे है लिखा है, हन लिखा है, इहदा मतलब है प्रेजेंट टेंस। यू दे नाल हमेशा आंदा है हैव, तुहाडे कोल 5 दुकानां हन, यू हैव 5 शॉप्स। यह बन गया सिंपल सेंटेंस कि तुहाडे कोल 5 दुकानां, हैव नूं चुक के बाहर ले आने आ, हैव आ जाएगा बाहर, यू ओदे अंदर चला जाएगा, हैव यू, दोबारा हैव नहीं लगेगा क्योंकि हैव पहले आ गया, इंटैरोगेटिव बन चुका है और साइन लगेगा क्वेश्चन मार्क। लास्ट है साडे कोल कि तुहाडी कल छुट्टी सी, जदों इत्थे है इट मीनस प्रेजेंट टेंस, हैज़ हैव चॉइस, यू हैव टू चूज वन। उस तो बाद जो असीं थी लिखांगे कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ हैड ही आएगा। हुण इत्थे है तुहाडी कल छुट्टी सी, यू हैड आ हॉलीडे यस्टरडे, कल तुहाडी छुट्टी सी। यू हैड आ हॉलीडे, इत्थे एन नहीं आएगा, एच तो शुरू है इस करके आ हॉलीडे यस्टरडे, की तुहाडी कल छुट्टी सी। क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्या लगना है, इसका मतलब है हैड चुक के आ जाएगा पहले, कैपिटल बन जाएगा एच, हैड यू आ हॉलीडे यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इट मीनस ए इंटैरोगेटिव सेंटेंस दी बनाने दे तरीके ने। लो जी हुण असी करते हैं एंड तो पहले गल कहना चाहना, जे तुहानू यह वीडियो चंगी लगी जरूर लाइक करो, शेयर करो, और जे अभी तक सबसक्राइब नहीं किया चैनल नू सबसक्राइब करो, और इस नाल संबंधी अपने विचार अपने क्वेश्चंस जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे नाल साझे करो। इस तरह करन नाल तुसी मेरी सपोर्ट कर रहे होवोगे। हुण इजाजत दिओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।